प्रश्न है हमारे सामने, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी जो हीरे का जो मूल्य है वो किसके बराबर है? हीरे का मूल्य है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। भार का स्क्वायर किया और उसके अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती। 10 डेसीग्राम भार के हीरे का मूल्य 32,000 रुपए है। 10 डेसीग्राम का कोई डायमंड है, उसका जो रेट है वो 32,000 रुपए है। यदि वह हीरा दो भागों में इस प्रकार टूटता है कि इनके भारों में 2:3 का अनुपात हो जाता है हो, तो हीरे के मूल्य में भी इस कारण कितनी हानि होगी? कितनी हानि होगी? ठीक है, तो अब जो डायमंड है वो 10 डेसीग्राम का है, तो ये लो, यानी कि जो मूल्य है, मूल्य तो कितने, 10 डेसीग्राम भार के हीरे का मूल्य 32,000 रुपए है। तो मूल्य तो 32,000 रुपए दे रखा है। अब देखो अनुपात, इस समानुपाती को हटाऊंगा तो मैं बराबर का निशान लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ के कांस्टेंट वैल्यू रखनी होगी और भार का स्क्वायर करना है ना। भार तो मुझे 10 डेसीग्राम दे रखा है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे, और मूल्य भी दे रखा है 32,000 रुपए, और मैं इस निशान को हटाते ही बराबर लगाऊंगा तो मुझे बराबर में गुणा में सबसे पहले के लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट वैल्यू एक लिखी जाती है इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो। अब 10 का स्क्वायर कितना है? 100 होता है, 100 नीचे आ जाएगा, यानी कि के गुणा 100 ऐसे लिख दो। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो के का वैल्यू कितना आया हमारे पास? 320 है ना, 320 के की वैल्यू आएगी, वो मैंने यहाँ लिख दी के की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू 320 मिली मुझे। अब यदि वह हीरा दो भागों में, यानी 10 डेसीग्राम का जो हीरा है ना, 10 डेसीग्राम का, ये दो भागों में टूट जाता है 2:3 के अनुपात में, तो इसके कारण हुई कितनी हानि होगी? अब 2:3 के अनुपात में भागों में टूटा तो ये वाला कितने ग्राम का और ये वाला कितने ग्राम का है पता कर लेते हैं। 3 और 2 5 की वैल्यू तो दे रखी है 10 डेसीग्राम, डेसीग्राम है डेसीग्राम के बराबर है ना, 10 डेसीग्राम के बराबर दे रखी है। 3 और 2 5 की वैल्यू 10 डेसीग्राम के बराबर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू हो गई 2 के बराबर, 2 बार कट गया तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 4 डेसीग्राम के बराबर है ना, डेसीग्राम हो जाएगी। अगर ये 4 डेसीग्राम होगी, DCG लिख देता हूं मैं, तो ये कितने की होगी? 1 की वैल्यू 2 के बराबर है तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 डेसीग्राम की होगी, ऐसे होगी। ये 4 डेसीग्राम हो गया, अब अनुपात हट गया और ये 6 डेसीग्राम का हो गया। अब इनका जो मूल्य होता है वो क्या होता है? मूल्य बराबर होता है के गुणा 4 का स्क्वायर होगा, और दूसरे वाले का जो मूल्य होगा सेकेंड वाले का, उसका होगा के गुणा 6 का स्क्वायर। ये मैं ले लेता हूं P1 यानी प्राइस 1, और ये प्राइस 2 P2 ले लेता हूं। तो ये दो भाग बने, ये जो मूल्य जो होगा वो इसके भार के वर्ग के समानुपाती होगा। समानुपाती हटाते ही मैं कांस्टेंट वैल्यू के बराबर इसके भार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, उसी तरह इसमें भी के गुणा 6 का स्क्वायर, इसको मैंने प्राइस 1 दे दिया, इसको प्राइस 2 दे दिया, P1 P2 मूल्य के लिए। अब देखो इसमें के की वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी? 320 थी, 320 गुणा 4 का स्क्वायर 16, और इसमें के गुणा 6 का स्क्वायर, के की वैल्यू तो हमने निकाली है 320 गुणा 6 का स्क्वायर 36। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 16 को 2 से गुणा करवाएंगे 16 3 रहा, फिर 48 और 3 51, ये हुआ 51 रुपए। उसके बाद इसको भी इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 11,520 रुपए। ठीक है, अब इन दोनों का जो टोटल मूल्य हुआ कितना हुआ? इन दोनों का P1 प्लस P2 करेंगे तो कितना हुआ? 5120 प्लस 11,520 कितना हुआ? ऐड कर लो है ना, तो 0 4 5 और 1 6 और 11 और 5 16, यानी 16,640 रुपए। तो अब जब ये टुकड़ों में टूटा तो 16,600 रुपए में पड़ रहा है, और पहले कितने में पड़ता था? ये 32,000 रुपए में, पहले 32,000 रुपए का था यो, और अब कितने में हुआ? ये 16,640 का हो गया। तो ये लो माइनस कर दो 16,640 को, तो कितने का नुकसान हो रहा है? इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो मिल रहा है 15,360 रुपए का। ये इसका आंसर हो जाएगा 15,360 रुपए, यानी ऑप्शन बी राइट है। पहले 32,000 का था, अब 16,640 रुपए का हो गया, दो टुकड़ों में विभाजित हुआ, तो इसमें से ये माइनस कर दो, नुकसान कितने का हो गया? हानि कितने की हुई? 15,360 रुपए की, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।